जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी राजयोग में सर्वश्रेष्ठ राजयोग जो होता है गजकेसरी राजयोग, ये आपको प्रभावित करने वाला है। और इस दौरान देखिए, क्योंकि ये आपके त्रिकोण में निर्मित होगा और आपके लिए सप्तमेश चंद्रमा जो है वो इसे त्रिकोण में बनाएंगे। यानी कि केंद्र भाव का स्वामी जो है वो त्रिकोण में बैठा होगा। केंद्र त्रिकोण का जो भी स्वामी होता है वो यदि किसी भी प्रकार से इस प्रकार के योग निर्मित कर देता है, राजयोग निर्मित कर देता है और केंद्र त्रिकोण में ही, तो वो फिर सर्वाधिक फलकारक हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गज केसरी राजयोग जो कि चंद्रमा और गुरु से मिलकर बनता है। तो ये सबसे पहले यदि आपके प्रथम भाव में, कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके जो सप्तमेश होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। वह जाकर बैठेंगे। ये होगा 9 जनवरी को प्रातः 8:45 पर चंद्रदेव का गोचर आपके त्रिकोण के पंचम भाव से हो जाएगा और यहाँ पर देव गुरु पहले से विराजमान है। तो ये चंद्र और गुरु का मिलन जो होगा, गुरुदेव पहले से ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं सूर्य देव जो कि इस समय धनु राशि में बैठे हुए हैं, ये स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे। स्वयं के नक्षत्र से गोचर करने के कारण इनके प्रभाव में भी विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो यह जो समय काल होगा आपके लिए इस दौरान सर्वाधिक धन वृद्धि कारक होगा। आपके जीवन से फाइनेंशियल समस्याएं समाप्त करने वाला होगा। आपके जीवन में जो परेशानियां बनी हुई थी या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई योग बन रहा था, समस्या थी जिसका कि आप निवारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, यह सभी समस्याओं के निवारण हेतु यह आपका 2.25 दिन के लिए समय निर्मित हुआ है। तो हालांकि ये जो है, ये क्षण मात्र के लिए भी कोई राजयोग बने, वह भी अपना संपूर्ण प्रभाव देकर ही जाता है। तो ये 2.25 दिन के लिए बनने वाला है, यानी कि आप 9, 10 और 11 की दोपहर तक इस योग से प्रभावित रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सप्तमेश चंद्रमा यहाँ पर त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं और त्रिकोण भाव में ये देवगुरु के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ से संबंधित आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अपार सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहले विचार विचार जो हैं वो आपके बेहद क्रिएटिव रहेंगे। यानी कि ऐसे विचार आपके अंदर आएंगे जो आपकी समस्याओं का कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है आपका माइंड ही होता है। माइंड के द्वारा ही देखिए आप डिसीजंस लेते हैं, माइंड के द्वारा ही आप कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। आपकी बॉडी कंट्रोल जो होता है माइंड के हाथ में ही होता है। तो जब माइंड ही इतनी सक्षम अवस्था में बैठा हो तो फिर समस्याओं का हल ढूंढने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। आपके कार्य कारोबार में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनका निवारण होने वाला है। किसी भी प्रकार से कोई आपको परेशान कर रहा था उसका हल आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन में आपकी समस्याओं से संबंधित सभी कार्यों हेतु इस दौरान आपको मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होगा। फाइनेंस से जुड़े हुए जो भी डिसीजन आप लेना चाहते थे, देखिए महत्वपूर्ण डिसीजन की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो इस दौरान आपके सही साबित होंगे। इस दौरान कोई निर्णय यदि महत्वपूर्ण लेना है, भूमि भवन वाहन को लेकर या धन को कहीं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है, धन को कहीं इन्वेस्टमेंट करने को लेकर कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। आप इस दौरान डिसीजन ले सकते हैं। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। इस दौरान यदि आप लव लाइफ को अपने विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रेम संबंधों को, तो घर में बात करने के लिए बहुत ही सुंदर समय है। इस दौरान देखिए,
जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस अवश्य करवा लें। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को करते हुए दिखाई देंगे और उनको क्या है, यदि अभी तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पा रहा था कि किस फील्ड में वो आगे बढ़ें, तो ऐसे विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्तम दृष्टि जी इस गाज केसरी राजयोग की आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर लाभ से संबंधित आपके जो भी अभी तक बाधाएं बनी हुई थी, यानी कि नौकरी में कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि लाभ का सीधा संबंध आपके दसम भाव से होता है कर्म से। जब तक कर्म में आपके परिवर्तन होगा नहीं, तब तक लाभ में वृद्धि होगी नहीं। तो यदि किसी भी प्रकार से आपके नौकरी कारोबार में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई थी कि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आप ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत थे, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, बोनस प्राप्त करना चाहते थे, बोनस नहीं प्राप्त हो पा रहा था, इन सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ अब इस दौरान आपको सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मदद प्राप्त होगी। जिस भी व्यक्ति की जिस भी प्रकार आपको मदद चाहिए वो प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपकी सामाजिक छवि यदि किसी भी प्रकार से धूमिल हुई थी, तो वह स्वमेव इस दौरान आपकी आगे छवि अच्छी हो जाएगी। बड़े भाई बहन इस दौरान अपने जीवन में प्रसन्नचित्त रहेंगे और आपकी मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं डेली इनकम के करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनको भी जो वह पहले से यदि 100 रुपये की अर्निंग करते थे, तो इस दौरान थोड़ा सा उनका लाभ अवश्य बढ़ेगा। बेशक वो थोड़ा सा ही हो, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके बर्थ चार्ट के चंद्रमा पर, किंतु लाभ अवश्य बढ़ेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति, क्योंकि उन्हें भी डेली इनकम की श्रेणी में ही रखा जाता है, क्योंकि उनको भी मंथ में एक बार ही पेमेंट प्राप्त होती है, तो उनके लिए भी यह समय काल बहुत अच्छा रहेगा। उनको भी किसी भी प्रकार से देखिए पार्ट टाइम कहीं पर जॉब मिल सकती है, या ऑफिस में ही आप एक्स्ट्रा वर्क करके इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। या समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके व्यापार भाव के मालिक जो होते हैं वो चंद्रदेव ही होते हैं, जो किसी भी प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। उनको इस दौरान देखिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के आइडियाज़ प्राप्त होंगे। बिजनेस को किस प्रकार से तरक्की पर तरक्की लेकर जाना है, इसका भी उनको इस दौरान आइडिया प्राप्त होगा और उनका व्यापार पहले की अपेक्षा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी से बहुत अच्छे इस दौरान सब मधुर संबंध रहने वाले हैं। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके पद प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं, उनसे आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होने वाला है। वहीं इस दौरान देखिए आपके जो सूर्यदेव गुरुदेव की ही राशि में बैठे हुए हैं, यानी खर मास जो चल रहा है, थोड़ा सा आपके व्यय जो हैं तो बढ़ेंगे, किंतु ये व्यय जो होंगे अनावश्यक नहीं होंगे। ये व्यय जो होंगे वो आपके देखिए मैंने जैसा कहा कि आप फाइनेंशियल डिसीजन इस दौरान लेते हुए दिखाई देंगे, किंतु ये जो डिसीजन होंगे ये बहुत अच्छे होंगे। इन पर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे आपके व्यय दिखा रहा है कि क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं और बलवान अवस्था में बैठे हुए हैं, तो इस दौरान आपके जो घर मास में इन्वेस्टमेंट इस दौरान यदि कर देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर देते हैं, तो वो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा लाभ करता हुआ दिखाई देगा। किंतु इस दौरान क्या होगा, आपके जो जेब तो वो तो थोड़ी सी खाली हो ही जाएगी। वहीं थोड़ा-सा इस दौरान आपका खर्च जो होगा वो जीवन साथी के ऊपर भी होगा और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के ऊपर भी हो सकता है। ये खर्च जो होगा वो देखिए आपके सामने अचानक से निकल कर आएगा और आपको वह खर्च मतलब एक तरीके से कहेंगे ये भी इन्वेस्टमेंट ही आपका होगा। दूसरा क्या है कि आप इस दौरान शत्रु वर्ग से यदि ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो शत्रु इस दौरान कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएँ देखिए घटना चक्र एकदम से परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। तो आपकी जो घटनाएँ हैं, घटना चक्र बदलेगा, उसके प्रभाव से आपको कुछ बोलने की इस दौरान आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शत्रु पक्ष अपने आप ही निरुत्तर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस दौरान सुख का अनुभूति होगी। इस दौरान क्या है, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय काफ़ी सफलतादायक रहने वाला है। मेहनत उनकी
देखिए इस दौरान क्या है, भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, क्योंकि त्रिकोण भाव मजबूत हो रहा है। तो इस दौरान भाग्य भाव मजबूत होने के कारण त्रिकोण तो भाग्य भाव मजबूत होने के कारण आपके जो रिजल्ट है वो आपके 100% पक्ष में आने वाला है, यानी 80% आपको भाग्य का लाभ प्राप्त होने वाला है। वहीं किसी भी प्रकार से ऋण का लेन देन यदि करना है तो देखिए ऋण के लेन देन के लिए तो अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थिति इस बारे में आपकी थोड़ी सी विपरीत हो रही है। तो देखिए जब भी गोचर में इस प्रकार की स्थिति बने, आपको क्या करना चाहिए, उनके उपाय पहले से कर लेने चाहिए। इस दौरान आपको थोड़ा सा ग्रहों के उपाय करते रहने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम चंद्र गुरु सूर्य की बात कर रहे थे, तो चंद्र गुरु के लिए देखिए, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः और सूर्य के लिए ओम गृही सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें, या इनमें से कोई भी ग्रह यदि आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठा हुआ है तो आप इनके उपाय करना प्रारंभ करें, उसी ग्रह के बीज मंत्र जाप करें। इसके अलावा देखिए गुरु के लिए जितना सात्विक रह सकते हैं, सदा सत्य बोलें, असत्य वादन ना करें, बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना आपके लिए उत्तम होगा। साधु संतों की सेवा करें, धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाते रहें, सब हमेशा साफ सात्विक माहौल में रहें। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, ये आपके गुरु को फल प्रदान करेगा। चंद्रमा के लिए देखिए माता के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें, माता को प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करें। सोमवार को शिव जी का दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से भी शिव जी का पूजन किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय इस बीज मंत्र का जितना ज़्यादा, पंचाक्षरी मंत्र का जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं उतना आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप भोलेनाथ जी को लाल चंदन अर्पित करें तो ये आपकी समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, सोमवार के दिन धर्म स्थान पर दान करें। सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। गेहूँ, गुड़ ये चीज़ें आप रविवार के दिन धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। आपके सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। सूर्य और चंद्र देखिए प्रत्यक्ष देवता हैं और इनके उपाय करने से आपको इनके प्रभाव तुरंत प्राप्त होने लगते हैं। तो इनमें से कोई भी आप 1, 2 या 3 उपाय अपनाकर अपने संबंधित ग्रह को अपने लिए सही रिजल्ट देने के लिए अनुकूल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।